Hello 5th class students, I'm starting your EVS class. As you know, we are studying about the migration of families, and yesterday we studied about the story of गोविंदराम. गोविंदराम का जो बेटा है वो बिज़नेस स्टार्ट करता है और उसका बिज़नेस खूब अच्छे से रन करता है. जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके पास बिज़नेस में लगाने के लिए पैसा नहीं था, तो उसके जो रिलेटिव हैं उन्होंने उसकी सहायता की, बिज़नेस में पैसा लगाया और आज उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है. इतना अच्छा चल रहा है कि उसने इतनी प्रॉपर्टी कर ली है कि अब वो अपने परिवार को भी लेकर के शहर में चला गया है. अब वो सभी लोग शहर में रहते हैं, गांव में कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पर ही आते हैं. तो मतलब माइग्रेशन का एक तरीका ये भी है कि जब शहरों में हमारे जो बिजनेस होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो जाते हैं. हो गए हैं, माइग्रेशन हो गया है. आगे देखिए, ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करो. इफ इन योर नियर बाय हु इज लिविंग फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स, आपके आसपास में कोई 10 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है. वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड द पर्सन्स हु चेंज देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, क्या उन लोगों में कोई अंतर है. वॉट इज़ डिफरेंस बिटवीन दैम एंड द पर्सन्स, बाकी लोगों में और उनमें कोई फ़र्क है. हु चेंज देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, जिन्होंने फुर्ती से अपना घर बदल डाला है. मेंबर्स ऑफ विच फैमिलीज गो टू देयर विलेज फॉर फार्मिंग इन रेनी सीजन, किन परिवारों के लोग बारिश के समय में खेती करने के लिए गांव में आ जाते हैं, चले जाते हैं. एट दैट टाइम हाउ देयर चिल्ड्रन कम टू स्कूल, उस समय उनके बच्चे फिर स्कूल कैसे जाते होंगे. भाई वो तो आ गए अपने गांव के अंदर, अब तो बच्चे तो शहर में पढ़ रहे थे ना, तो उनके बच्चे उस टाइम कैसे पढ़ते हैं. ठीक है. हु बॉट देयर अर्जेंट एंड नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम मार्केट, अब वो नए नए आते हैं, है ना, तो उनको शहर की आदत पड़ी हुई होती है. मार्केट जा करके उनके लिए सामान कौन ले करके आता है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें कौन ला के आता है. ठीक है. एक और स्टोरी देखिए. देयर इज़ अ टाउन कॉल्ड गलियाकोट, एक और कस्बे का नाम है गलियाकोट इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर. डूंगरपुर ज़िले में गलियाकोट नाम का एक कस्बा है. विच हैव दरगाह ऑफ पीर फ़खरुद्दीन, वहाँ पे पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह है. ठीक है. जैसे हमारे मंदिर होते हैं ऐसे ही मुसलमान जो होते हैं उनकी दरगाह होती है. टेम्पल ऑफ शीतला माता, शीतला माता का मंदिर है. ब्यूटीफुली आर्किटेक्टेड जैन टेम्पल, आर्किटेक्टेड होता है जिसकी जो निर्माण कला बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर निर्माण कला है. एक जैन मंदिर है, जैन धर्म होता है ना, और एक सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पे. व्हेन कडाना डैम वॉज बिल्ड इन गुजरात, जब कडाना डैम बनाया गया था गुजरात स्टेट में, देन दिस एरिया हैज़ बिकेम फ्लड प्रोन एरिया, तो यहाँ पर बाढ़ से मुक्ति मिल गई. ये जो बांध बना दिया गया उसके बाद में यहाँ बाढ़ आनी बंद हो गई. अदरवाइज़ यहाँ इस गांव में अक्सर बाढ़ आया करती थी. तो ये फ्लड प्रोन एरिया बन गया, यानी कि बाढ़ मुक्त एरिया बन गया. इन रेनी सीजन दिस टाउन हैड फ्लडेड, इस एरिया के अंदर जब पहले बारिश होती थी तो क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी. हैंस गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड न्यू हाउसेज, तो सरकार क्या करती, बाढ़ आने के बाद में नए घर बना के देती एट न्यू प्लेस, नई जगहों पर. फॉर द रेजिडेंट ऑफ गलियाकोट, तो गलियाकोट के जो लोग थे, बाढ़ आ जाती उनके घर टूट फूट जाते. बाढ़ जाने के बाद में जो क्या करती, जो सरकार है उनके रहने की व्यवस्था करती, उन्हें नए घर बना करके देती. गवर्नमेंट ऑल्सो मेड स्कूल, गवर्नमेंट उनके लिए स्कूल बनाती, हॉस्पिटल्स बनाती फॉर देम. दिस इज कॉल्ड रिहैबिटिंग कॉलोनी, तो ये रिहैबिटेटिंग कॉलोनी हो गई, यानी कि बार बार बसने वाली कॉलोनी, किसी का एक जगह फिक्स नहीं है. Some people who did not want to leave their farms and places live there.
जो लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ी, अपने जगह नहीं छोड़ी, वो आज भी वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, सो आगे देखिए। थिंक एंड राइट वाई पीपल हैड टू लीव देयर बिजनेस देयर हाउसेज आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम बनने के बाद जो लोग हैं उन्होंने अपने घर क्यों छोड़ दिए? वाई द डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। डैम क्यों बनाया गया? इफ़ यू गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एंड न्यू प्लेस then what type of primary facilities you will try to provide the people? If you got the responsibility, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो टू डेवलप विकास की एंड न्यू प्लेसेस और नई जगह पर ले जाने की, देन व्हाट टाइप ऑफ प्राइमरी फैसिलिटीज़ यू विल ट्राई। तो सबसे पहले आपको कौन सी प्राइमरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़रूरत होगी उनकी टू प्रोवाइड द पीपल, लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, इनिशियली द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग वॉज फूड, क्लॉथ एंड हाउस। इंसान की जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान मानी जाती हैं। बट नाउ इट टर्न्स टू फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटीज़। लेकिन आप ये बदल चुकी हैं आज के टाइम में, और ये बदल गई हैं। रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और फैसिलिटीज़ भी चाहिए। दैट इज़ वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज। इसीलिए अच्छी सुविधाएं पाने के लिए जो इंसान है, अच्छी नौकरी पाने के लिए गांव से शहर की ओर जा रहा है। ट्राई टू नो, आर देयर सम पीपल इन योर विलेज, सिटी who lives in the tents or vehicles? क्या आपके गांव में, आपके शहर में कोई लोग टेंट या व्हीकल्स के अंदर रहते हैं? हाउ मैनी पीपल्स आर अलाइक अप्रॉक्सीमेटली। अगर ऐसा है तो बताओ कि लगभग कितने परिवार हैं। वॉट आर देयर प्रोफेशंस, वो क्या काम करते हैं। देयर चिल्ड्रन गेट एजुकेशन और नॉट एंड फ्रॉम विच प्लेस। उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं, वो पढ़ने जाते भी हैं, नहीं जाते हैं। वॉट आर द मेन रीजन्स ऑफ देयर माइग्रेशन, उनके माइग्रेशन का क्या रीज़न है। ये चीज़ें आप सोचो, बताओ, ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करो। ठीक है, ये एक यहाँ पे देखना आप एक बार। व्हेन कदाना डैम was built in Gujarat state, then this area has became flood prone area। जब कदाना डैम यहाँ पे बनाया गया था गुजरात स्टेट में, तो ये फ्लड प्रोन बन गया, यहाँ पर बाढ़ आनी शुरू हो गई। इन रेनी सीजन, अब जो डैम बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि जो नदियों का पूरा पानी होता है वो पूरा वहाँ पर आ जाता है। तो हो सकता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो जो डैम है वो उनमें से पानी फ्लो आउट हो जाता है, तो वहाँ पर वो फ्लड प्रोन एरिया बन गए। तो रेनी सीजन के अंदर दिस टाउन हैड फ्लडेड। बारिश के मौसम में ये जो एरियाज़ हैं ये बाढ़ से भर जाते हैं। सो हैंस गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड न्यू हाउसेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों के लिए नए घर बना देती है, ठीक है, रहने के लिए, एट न्यू प्लेसेस, नई जगह पर, फॉर द रेजिडेंट ऑफ गलियाकोट, जो गलियाकोट के आम लोग हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑल्सो मेड स्कूल, हॉस्पिटल फॉर दैम। दिस इज कॉल्ड रिहैबिटिंग, ठीक है, कॉलोनी। तो ये रिहैबिटेटिंग कॉलोनी कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट रीड कीजिए, कल इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।